नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में इंडिकेशन दिया था कि ये गेहूं में आखिरी तेजी हो सकती है। अब पिछले हफ्ते यानी कि 24 फरवरी से 1 मार्च तक गेहूं बाजार में ऐसा ही कुछ ट्रेंड देखने को मिला, जहां कीमतें नीचे की ओर ट्रेंड करती हुई दिखी और गेहूं के भाव करंट में दिल्ली लाइन में 150 रुपए पर कुंटल तक टूट चुके हैं। अब क्या मार्च में भी सरकारी गेहूं नीलामी जारी रहेगी या नहीं, इसको लेकर भी क्लैरिटी नहीं आई है और ट्रेडर्स उम्मीद कर रहे हैं कि जिन स्टेट्स में सरकारी खरीद लेट शुरू होगी वहां गेहूं नीलामी जारी रखनी चाहिए, जो कि अब आगे बढ़ती नई आवक को देखकर मुश्किल लग रहा है। गवर्नमेंट ने भी नए गेहूं प्रोक्योरमेंट के लिए कमर कस ली है और इस साल सरकारी गेहूं खरीद का टारगेट 31 मिलियन मेट्रिक टन पे रखा गया है। अब क्या गवर्नमेंट इतनी खरीद कर पाएगी? इसी बीच दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स का अनुमान ये भी है कि अगर मार्च में एवरेज टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो इस साल गेहूं प्रोडक्शन पिछले साल के मुकाबले 2 से 4 मिलियन टन कम हो सकता है और टोटल गेहूं प्रोडक्शन 93 से 95 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास हो सकता है। अब ऐसा होगा या नहीं, चलिए आज की वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हम गेहूं की कीमतों में बन रहे नीचे के ट्रेंड को और डिटेल में समझेंगे और जानेंगे अभी यहाँ से आगे बाजार में क्या कुछ देखने को मिल सकता है। दोस्तों, दिल्ली लाइन में पिछले हफ्ते सोमवार को यानी कि 24 फरवरी को गेहूं के भाव 3200 से 3225 रुपए पर कुंटल की रेंज पे खुले और हफ्ते के अंत आते आते यानी शनिवार को 1 मार्च को ये 3050 से 3070 रुपए पर कुंटल की रेंज पे बंद हुए। ओवरऑल पिछले पूरे हफ्ते में दिल्ली में गेहूं के भाव 125 से 150 रुपए पर कुंटल तक टूटे हैं। अब इस हफ्ते की शुरुआत में यानी कि 3 मार्च को दिल्ली में गेहूं के भाव फिर से 50 रुपए पर कुंटल से और टूटे हैं और अब ये 3000 से 3025 रुपए पर कुंटल की रेंज पे बोले जा रहे हैं। नई फसल की बढ़ती आवक और नीलामियों में कम बोलियों के चलते गेहूं के भाव नीचे की ओर ट्रेंड बनाते हुए देखे जा रहे हैं। हमने अपनी लास्ट कुछ वीडियोस में ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था कि गेहूं के भाव अब आगे नीचे की ओर ही ट्रेंड करते हुए दिख सकते हैं। अब ठीक ऐसा ही माहौल बाजार में बनने लगा है। मध्य प्रदेश की काफी मंडियों में नए गेहूं की आवक बढ़ने लगी है, जिसके चलते वहां भी कीमतें नीचे की ओर ट्रेंड करती हुई दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी कीमतें स्टेबल और नीचे की ओर ट्रेंड करती हुई दिखी हैं और पिछले हफ्ते 70 से 100 रुपए पर कुंटल तक टूट चुकी हैं। पिछले हफ्ते हुई नीलामी में 5 लाख टन गेहूं उतारा गया, जबकि उससे पहले 4 लाख टन गेहूं बाजार में उतारा गया था। गवर्नमेंट ने इस साल अभी तक ओपन मार्केट सेल स्कीम के थ्रू 13 वीकली ऑक्शंस किए हैं, जिसमें 2.5 मिलियन मेट्रिक टन गेहूं अभी तक बेचा जा चुका है। उत्तर प्रदेश में नई गेहूं की फसल में इंप्रूवमेंट की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि लास्ट कुछ वीक में वहां कोहरा और ठंड का माहौल बनता हुआ देखा गया है। लेकिन अभी आगे मार्च में एवरेज से ऊपर अगर गर्मी रहती है तो गेहूं की नई फसलों को इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिसके चलते एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इस साल गेहूं प्रोडक्शन पिछले साल के मुकाबले 2 से 4 मिलियन मेट्रिक टन कम रह सकता है और टोटल गेहूं प्रोडक्शन भी 93 से 96 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास हो सकता है। अब इस पे आप लोग की क्या राय है, कमेंट पर जरूर बताना। अब नई गेहूं की फसल जैसे जैसे बाजार में आ रही है, उसका प्रेशर कीमतों में दिख रहा है। जल्द ही सरकारी खरीद भी जोर शोर से शुरू हो जाएगी। इस साल के लिए गवर्नमेंट ने सरकारी गेहूं खरीद का टारगेट 31 मिलियन मेट्रिक टन पे रखा है और खबरें बनी हुई है कि सबसे ज्यादा पंजाब से 12.5 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास गेहूं खरीदा जाएगा। ओवरऑल दोस्तों, अगर यहाँ से गेहूं बाजार के आने वाले ट्रेंड्स को समझने की कोशिश करें तो नए गेहूं की बढ़ती आवक से गेहूं के मार्केट डायनामिक्स बदलते हुए दिखे हैं और कीमतें नीचे की ओर ट्रेंड बनाने लगी हैं। फिलहाल में अभी तक गवर्नमेंट की ओर से आगे गेहूं नीलामी को जारी रखने को लेके कोई भी अपडेट नहीं आए हैं और आगे अगर गवर्नमेंट गेहूं नीलामी जारी रखती है तो शायद गेहूं के भाव नीचे की ओर ट्रेंड करते हुए दिखे। वहीं अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तो शायद थोड़ी रिकवरी भी कीमतों में देखने को मिल सकती है। लेकिन अब यहाँ से तेजी का माहौल सोचकर आगे स्ट्रेटेजी बनाना एडवाइजेबल नहीं रहेगा और मई अंत तक गेहूं के भाव नीचे की ओर ही ट्रेंड बनाते हुए दिखेंगे, इसके चांसेस ज्यादा है। बाकी गेहूं बाजार को लेकर आप लोग की क्या राय है, मुझे कमेंट पर जरूर बताना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब कर ले वर्चुअल मंडी बाय आर चैनल को। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद।